मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह न्यूज। हाथरस से जो घटना सामने आ रही है वो शर्मसार करने के साथ साथ हमारे देश के सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 14 सितंबर से अब तक और एक घटना सिर्फ हाथरस की नहीं बल्कि देश के हर उन राज्यों की बात है जहां देश में हर रोज न जाने कितने निर्भया ऐसे दरिंदों के शिकार हो रहे हैं। वहीं हमारे देश के सिस्टम बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही है। हाथरस की निर्भया के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप हुआ, लेकिन हाथरस पुलिस ने इस घटना को छेड़खानी अटेम्प्ट टू मर्डर और का मामला दर्ज किया। लेकिन 9 दिन के बाद जब लड़की को होश आए तो आखिरी बयान में गैंगरेप की बात कही और तब पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया, जो कि सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। वेंटिलेटर पर पड़े मरीज के बयान के लिए इंतजार किया जाता है और तब मामला दर्ज होता है। और आज यही कारण है कि बेटियों के गुनहगार को कानून से डर नहीं लगता। आपको बता दें कि हमारे देश में वर्तमान में करीब 3 करोड़ 27 लाख केस आज भी पेंडिंग में है, जिसमें से 2 करोड़ 17 लाख मामले महिलाओं से है, यानी कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, रेप, शोषण, घरेलू हिंसा जैसे मामले हैं। हमारे देश में निर्भया जैसी घटना और देश की बेटियां ऐसे दरिंदों के शिकार हो जाती है तो लोग इंसाफ के लिए राजनीतियां और कैंडल मार्च निकालते हैं और कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाता है। जब दिल्ली निर्भया गैंगरेप हुआ और देश की सड़कों से लेकर संसद तक यह मामला गूंजा तो लगा शायद अब हमारे देश में बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी की घटना नहीं होगी। लेकिन 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2019 के बीच हमारे देश में 2,42,000 रेप केस के मामले सामने आए, यानी कि हर रोज 95 बलात्कार, मतलब कि हर घंटे 4 रेप हो रहे हैं। 10 साल में 31% रेप के मामले बढ़े हैं। सिर्फ 2019 में इंडिया में कुल 32,000 मामले रेप के आए हैं, जिसमें से 16,000 यानी कि आधे मामले राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से हैं। वहीं हमारे देश में राज बदल जाते हैं, सरकार के चेहरे बदल जाती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता तो महिलाओं के साथ हो रहे अपराध। यूपी पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि उसकी बिसरा की फोरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उसके साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता की मौत उसकी गर्दन की चोट के कारण हुई है। रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाए गए, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल यूपी पुलिस और सिस्टम पे उठ रहे हैं। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें कि हाथरस गैंग पीड़िता के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा को परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सीमा कुशवाहा से एडीएम घिर गया, जिसके बाद सीमा कुशवाहा ने कहा कि आप लोग जैसे प्रशासन के कारण देश में बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। वहीं एडीएम ने अपनी सारी मर्यादा तक भूल गई और सीमा कुशवाहा से बदसलूकी तक कर डाली। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी। मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। जाइए पीछे मैडम, मैडम पीछे। ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। मैं जबरदस्ती रोक सकते हैं। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। तब से बहुत बड़ी वो है आकर के मतलब बदतमीजी बात करेंगी आपको। अब सरकारी भाषा में बात करेंगी। क्यों 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 क्या बात है? क्यों आप क्या कर रहे हैं? बात करेंगी? क्या सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में? सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। तुम्हारे बात कर रही है। कैसे क्यों संजय असली भाषा में बात करती हो? क्यों सही भाषा बात? तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी। मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। जाइए पीछे मैडम, मैडम पीछे। क्या करोगे? ड्यूटी
करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। मैं जबरदस्ती रोक सकते हैं? मर्यादा में बात करिए। क्या मर्यादा? आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। बोलो ना। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। इसको मर्यादा सिखाओ। तब से बहुत बड़ी वो है, आकर के मतलब बदतमीजी बात करेंगी आपको। अब सही भाषा में बात करेंगे। क्यों? क्यों 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 क्या बात है? क्यों मर्यादा? क्यों आप सर ये क्या कर रहे हैं? बात करेंगी? क्या सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में? सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। मैं यहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आई जी। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब इस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज या तो उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, दशहरे को जलाया गया। कौन है यहाँ से? उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है। आईडी नीचे करना जी वालों। जो लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं। पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है। उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला, उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी। कहाँ तक ले जाएंगी इस केस को? क्या आप केस लड़ने की बात कर रही हैं? बिल्कुल मैं केस लड़ने की बात कह रही हूँ। सुबह उनके भाई सत्येंद्र से बात हुई लेकिन वो क्लियर बात नहीं हो पा रही। वो लोग बहुत दुखी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उस परिवार से मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है और मुझे इस बेटी को न्याय दिलाना है। सबको रोका जा रहा है, मीडिया को सुबह से एंट्री नहीं दी गई। ये केस के अंदर SIT है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अंदर? मैं बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो वो आपके वजह से। आप क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते हैं, आप उस बेटी को जस्टिस नहीं दिला पाते, वो बेटी की डेथ हो जाती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो। और जब हम देश की बेटियां आवाज उठाते हैं तो उनको आप क्यों रोकेंगे? किसी से ये जवाब दीजिए, क्यों रोकेंगे? सीमा जी, इस मामले में पुलिस की कितनी गलती मानती हैं आप? पुलिस की कितनी गलती? हमारी जो CO है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, SHO से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी, लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें CO जो धर्म सिंह है उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया? फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। एक इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है? 2-2, 3-3 महीनों में रिपोर्ट आती है। तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवाल है। इस बातों पर भी सवाल उठेगा सीमा जी, जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, मानवता का अंतिम संस्कार कहा जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि रात के वक्त और आप इस तरीके से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दें। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानूनी स्ट्रॉन्ग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया? ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार हैं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये आज दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21वीं सेंचुरी में अपने भारत में सुरक्षित हैं। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा खुशवाहा भी पीड़िता का केस लड़ने के लिए उनके परिजनों से मिलने गांव जा रही थी। उन्हें भी रोक दिया गया। आड़ है कि ADM ने उनके साथ बदसलूकी तक कर डाली।
सीमा कुशवाहा से एडीएम भिड़ गई, जिसके बाद सीमा कुशवाहा ने कहा कि आप लोग जैसे प्रशासन के कारण देश में बेटियों के साथ रेप हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हाथरस की घटना बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अफसरों को तलब किया है। अदालत ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया है। वहीं परिवार ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जबरन पीड़िता के शव का देह संस्कार किया। उसके बाद 7 कई और गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए गए हैं। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। आप भाभी माँ बात करना चाहती है, वो बंद करा दिया तुम्हारी इनको, डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? हम तो खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने से घास आने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। धमकी दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनके डीएम सामने मारा। कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? क्या हुआ था? हाँ ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात